हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए सेशन से हम शुरू करेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस। सो आज के इस बिल्कुल नए सेशन से हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के क्वेश्चन आंसर्स। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम इस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। सो आई होप आपको इस हमारे इस बिल्कुल नए सेशन से काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ खारिफ क्रॉप? दिए गए ऑप्शन में से खारिफ क्रॉप की एग्जांपल कौन सी है? ग्राम हमारी खारिफ क्रॉप नहीं है, पिया भी नहीं है, वीट भी हमारी खारिफ क्रॉप नहीं है। हमें पता है वीट एक रबी क्रॉप है। कॉटन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कॉटन हमारी दिए गए ऑप्शंस में से खरीफ क्रॉप है। करेक्ट आंसर रहेगा कॉटन। सो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। की पॉइंट्स पे आते हैं। की पॉइंट यहाँ पर हैं। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप, इट रिक्वायर्स 6 to 8 months इन टू मैच्योर। सो इसको 6 to 8 months लगते हैं इसको फुली प्रिपेयर होने में, इस क्रॉप को। नेक्स्ट पॉइंट है कॉटन इज़ अ वाटर थ्रस्टी क्रॉप एंड अराउंड 6% ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन। वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कल्टिवेशन ऑफ कॉटन में। सो काफ़ी वाटर की नीड होती है। सो ये ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज़ में ही ग्रो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इरीगेटेड क्रॉप इज़ सोन मार्च टू मई के मंथ्स में इसे सोन किया जाता है। और रेन फेड बाय जून जुलाई। सो मैं आपको बता चुका हूँ, रेन जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेन होती है, जहाँ भारी बारिश होती है, वहाँ पर एक ग्रो की जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कॉटन ब्लैक सॉइल पर ग्रो की जाती है, सूटेबल है, ब्लैक सॉइल पर सबसे अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खारिफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। खारिफ क्रॉप कौन से मंथ में हार्वेस्ट की जाती हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से लेकर अक्टूबर के मंथ्स में ही हमारी खारिफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए सितंबर टू अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप्स। सो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में सो की जाती हैं, जैसे कि हमारी मेज़। मेज़ हमारी रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, सो वो एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन इज़ पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट। सो दिए यहाँ पर खारिफ क्रॉप की कुछ एग्जांपल्स हैं। पैडी मीन्स राइस, मेज़ मक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन एंड जूट। सो ये सारी क्रॉप्स को हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। सो ह्यूमिडिटी के मंथ्स में जून से लेकर जून जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने में मंथ्स में इनको ग्रो किया जाता है। सो सूटेबल रहती हैं ह्यूमिडिटी के मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर इज रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कॉटन। कॉटन को सिल्वर रिवोल्यूशन फाइबर से एसोसिएट किया गया है। सिल्वर फाइबर कॉटन को कहा जाता है। सो कॉटन करेक्ट आंसर रहेगा सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन के लिए। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद कॉटन। कॉटन इज़ मेनली फाउंड इन गुजरात। गुजरात में ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती है। सिल्वर रिवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद एग, ऑल्सो रिलेटेड है एग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है राबी क्रॉप्स आर सोन एट द एंड ऑफ। राबी क्रॉप्स एंड कौन से मंथ के एंड में ग्रो की जाती हैं? कौन से मंथ के एंड में बीजी जाती हैं, सो की जाती हैं, सोन। करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2, नवंबर। नवंबर के मंथ में इसे राबी क्रॉप्स को बीजा जाता है और गर्मियों के मौसम में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो मीन्स रेनी सीजन से पहले इसको हार्वेस्ट किया जाता है इस राबी क्रॉप को। राबी क्रॉप की एग्जांपल हमारी वीट है। करेक्ट आंसर रहेगा नवंबर। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। राबी क्रॉप्स सोन एट द एंड ऑफ
नवंबर। द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ राबी स्प्रिंग, स्प्रिंग को अरेबिक ट्रांसलेशन में स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में से विंटर क्रॉप कहा जाता है क्योंकि ये नवंबर के विंटर मंथ्स में सो की जाती हैं। राबी मीन्स व्हेन द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, राबी का मीनिंग है व्हेन द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब उसे काटा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड सरसों, गेहूँ, बाजरा, सॉरी बार्ले, बाजरा हम बाजरा हमारी खारिफ क्रॉप है, सो बार्ले रहेगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, दिए गए ऑप्शंस में से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 रबर, रबर हमारी प्लांटेशन क्रॉप है। करेक्ट आंसर आएगा रबर प्लांटेशन क्रॉप। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड ऑन द एक्सटेंसिव स्केल, सो उसको काफ़ी बड़े स्केल में ग्रो किया जाता है और उसको मैनेज करते हैं इंडिविजुअल्स और या कोई कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी, और कंपनी वहाँ पर हाई स्केल वहाँ पर प्रोडक्शन करती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए लेबर और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, सो एम्प्लॉयमेंट मिलती है हमारे इस सेक्टर में। इसके क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप्स हैं टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, कोकोनट, ऑल पाम, कैश्यू, तो ये सभी हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज केरला फॉलोड बाय तमिलनाडु। इंडिया में सबसे बड़ा रबर का प्रोड्यूसर केरला है, केरला स्टेट, और सेकंड उसको फॉलो करती हुई तमिलनाडु है। सो हम कह सकते हैं केरला एंड तमिलनाडु हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हैं रबर क्रॉप की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉयल रिप्लेसमेंट मेथड, सॉयल रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा ऑल हैव, मीन्स वेरी कॉम्पोजिम क्रॉप रोटेशन ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स की एग्जांपल है पीज, मटर, मटर एक लेग्यूमिनस प्लांट है एट्सेट्रा। सो वेमी कंपोजिंग कंपोजिटिंग क्रॉप रोटेशन और ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये सभी ऑल ऑफ एव ऑप्शंस रहेंगे हमारे रेप्लिशमेंट मेथड्स की। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन ऑप्टिमम अमाउंट्स इन ग्रेट केयर, सो इन रेप्लिशमेंट मेथड में हमें बहुत ग्रेट केयर के साथ कम से कम हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, बहुत ही ग्रेट केयर के साथ और कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हुए हमें इस मेथड को यूज़ करना होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्रॉप रोटेशन और ये सभी ऑप्शंस हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खारिफ क्रॉप, दिए गए ऑप्शन में से खारिफ क्रॉप कौन सी है जो नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा लेंटिल, लेंटिल हमारी खारिफ क्रॉप नहीं है। सोयाबीन हमारी खारिफ क्रॉप है। कॉटन और बाजरा भी हमारी खारिफ क्रॉप है, हम ये देख चुके हैं। और दिए गए ऑप्शन में से हमारा लेंटिल जो है, लेंटिल ऑप्शन ये एक खारिफ क्रॉप नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए लाएगा लेंटिल। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। लेंटिल इज़ नॉट अ खारिफ क्रॉप, इंडिया हैज़ मैनी ग्रोइंग सीजन्स ड्यू टू प्रेवलेंस ऑफ हाई टेम्परेचर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो इंडिया में हाई टेम्परेचर रहता है, काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है इंडिया में। खारिफ क्रॉप बिगनिंग होती है साउथ वेस्ट मानसून और हार्वेस्ट होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के एंड तक। साउथ वेस्ट मानसून से स्टार्ट, जब मानसून स्टार्ट होते हैं तब ये क्रॉप्स ग्रो करना, हम इस क्रॉप को ग्रो करते हैं। और जब साउथ वेस्ट मानसून हमारे जो इंडियन मानसून हैं वो ख़त्म होते हैं तब हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो ये सो की जाती है जून जुलाई के मंथ में शुरू में, बाद में हार्वेस्ट की जाती है सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, राइस, मेज़, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सभी हमारी खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं, हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स। सो राबी क्रॉप के एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। राबी क्रॉप एक वार्म क्लाइमेट में ग्रो की जाती हैं,
क्योंकि उसके जर्मिनेशन और मैचुरेशन ऑफ सीड, जो सीड हम बीज को बोते हैं ज़मीन में, सो उसको काफ़ी टम्परेचर की ज़रूरत होती है। हार्वेस्ट होती है अप्रैल और मई में, राबी क्रॉप्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। सेम ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग हैं। दिए गए ऑप्शन में से खरीफ क्रॉप कौन सी है जो नहीं है? तो खारी मस्ट मेज़ हमारी खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट और कॉटन। मस्टर्ड हमारी राबी क्रॉप है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 4, मस्टर्ड। सरसों हमारी खरीफ क्रॉप नहीं है, सरसों एक राबी क्रॉप है, सो करेक्ट आंसर रहेगा 4, मस्टर्ड। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। खारिफ सीज़न, खारिफ सीज़न वो सीज़न होता है जहाँ पर खारिफ क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, यानी कि मानसून सीज़न। राइस, मेज़, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा, ये बार बार वही रिपीट हो रही हैं एग्जांपल्स। काफ़ी 1.5 या फिर 2 or 3 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारी सेम हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसे कि ग्राउंडनट, कॉटन, मेज़, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। दिए गए ऑप्शन से खरीफ क्रॉप बतानी है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, वीट। सो आप पहचान हम कर चुके हैं, हम इतने सारे क्वेश्चन हमको पता लग ही गया होगा। वीट एक राबी क्रॉप है, हम फटाक से पहले ही बार में देख लेंगे कि वीट हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच क्रॉप इज़ अ पल्स एज वेल एज एन ऑयल सीड क्रॉप। दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो एक दाल दाल है और साथ ही साथ वह एक ऑयल सीड क्रॉप है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोयाबीन। सोयाबीन एक पल्स है, एक दाल है और साथ ही वो एक ऑयल सीड क्रॉप है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सोयाबीन एंड पल्स एज वेल एज ऑल ऑयल सीड क्रॉप। Soybean is a legume crop is widely used in oilseed. Due to poor coagulability on account of inheritance pursuance trypsin inhibitor, it cannot be utilized as a pulse. सो इसको पल्स की तरह कम और इसको इनहर्टेंस और ऑयल सीड क्रॉप की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक दाल की तरह कम और एक ऑयल सीड क्रॉप की तरह ज़्यादा यूज़ की जाती है। यह आज के इस टाइम में सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में आफ्टर ग्राउंडनट। मूंगफली के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स आर सोन इन जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। देख चुके हैं हम, हाँ आपको याद हो गया होगा। आई होप आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। राबी क्रॉप्स जो होती हैं सो की जाती हैं अक्टूबर से एंड हार्वेस्ट मार्च एंड अप्रैल। वही सेम सेम वही पॉइंट्स आएंगे। क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस अलग आ सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने काफ़ी क्वेश्चन किए आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। सो ऑप्शंस अलग हमें देखने को मिले थे, लेकिन हमको जो एग्जांपल्स हैं वो सेम ही रखनी है, 2-3 मेन मेन याद रखनी है हमको। सो इसी के साथ आज का हमारा होता है सेशन कंप्लीट। आई होप आपको मेरी वर्डिंग समझ आ रही होगी, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और रिकमेंड कीजिएगा हमारे क्यूरियस माइंड चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।